Beautifuls and handsomes, welcome to your own channel that is iconic information। जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं या कॉमर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कौन से करियर ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड इकोनॉमिक्स के बारे में। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो लेकिन उससे पहले आपसे वही एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला करियर ऑप्शन है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो है मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। जी फ्रेंड्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल। अगर आप लोगों के साथ बॉन्डिंग्स करना पसंद करते हैं, अगर आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पसंद है, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी हैं, तो आप अपने करियर में आप अपने लिए एज अ करियर मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को चूज़ कर सकते हैं। जॉब रोल क्या होते हैं मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के, यानी कि उसको काम क्या क्या करने पड़ते हैं। जो भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं या फिर इवन छोटा सा अगर हमारा बिज़नेस होता है तो बिज़नेस के लिए हमें हमारे मार्केट को देखना पड़ता है कि हमारा टारगेट मार्केट क्या है। तो कंपनीज़ में वो जो काम है वो कौन करता है, वो मार्केटिंग प्रोफेशनल करता है, यानी कि अंडरस्टैंड करता है कि टारगेट मार्केट क्या है, मार्केट के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो क्या स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं। अगर आपकी जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स है उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ आपसे बेटर है तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मार्केटिंग प्रोफेशनल्स का काम होता है कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज़ को मेंटेन करें और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो टूल्स हैं, नई न्यू अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ को मार्केट में यूज़ करें ताकि उनकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी हो सके। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग प्रोफेशनल्स बनने के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, एक पर्सन के अंदर क्या क्या स्पेसिफिक स्किल्स होनी ज़रूरी है। उसके पास स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानियाँ आनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, अगर आप अपनी बातों से लोगों को इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर आप अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, तो ही वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काम कर पाएगी। इसलिए मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है कि उसकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स अच्छी हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छी हों, वो क्रिएटिव हो, नए नए तरीके सोचे जिससे अपने जो टारगेट मार्केट है उनको अट्रैक्ट कर सके। मार्केटिंग रिसर्च उसको करनी आनी चाहिए और डिजिटल स्किल्स भी उसके अंदर अच्छी खासी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग प्रोफेशनल्स बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत है। अगर आपने बीकॉम या बीबीए किया हुआ है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो आप मार्केटिंग प्रोफेशनल बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने एमबीए किया है मार्केटिंग से तो आपके मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के करियर में स्कोप्स जो हैं बढ़ जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, कैसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, वहाँ पे आपका जो करियर स्कोप है वो कितना रीच कर रहा है। उसके बाद में इतना सब कुछ जानने के बाद में डेफिनेटली आप लोगों की क्रियोसिटी इंक्रीज़ हो गई होगी कि इतना सब कुछ हमने जान लिया, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं क्या, उसकी स्किल्स क्या चाहिए। हाँ, हम क्वालिफाइड भी हैं मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए, लेकिन बात करते हैं सैलरी क्या होती है मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की। सैलरी फ्रेंड्स डिपेंड करती है कि आपके स्कोप्स क्या हैं, डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी कि आप कितनी रेप्यूटेड कंपनी में हैं, आपकी ग्रेड कंपनी की क्या है। लेकिन अगर आप एज एन इंटर्न जाते हैं तो आप 10 to 50,000 पर मंथ ऑन एन एवरेज अर्न कर सकते हैं। और अगर आप इंटर्न नहीं डायरेक्ट जॉब ज्वाइन करते हैं तो आप अगर फ्रेशर्स हैं तो 50 to 1 लाख पर मंथ ऑन एन एवरेज आपकी अर्निंग्स हो सकती है। अच्छी सैलरी पैकेज है, अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, अगर आपको लोगों की बॉन्डिंग्स करना पसंद है, लोगों के टच में जाना पसंद है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पसंद है, तो आई सजेस्ट यू कि आप ये करियर ऑप्शन के बारे में ज़रूर सोचिएगा।
मार्केटिंग प्रोफेशनल के बाद अगर आप भी किसी मॉनेटरी टर्म्स जैसे फाइनेंस, बैंकर्स, बैंक, सीएफओज, ये सब वर्ड सुन के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं, आपको भी लगता है कि हाँ कुछ एक आता है, आपके अंदर जुनून आता है इन वर्ड्स को सुन के, तो आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है, वो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। यस, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। कंपनी में जो भी एक्विजिशंस होते हैं, जो भी मर्जर्स होते हैं, अमलगमेशंस होते हैं, जैसे अभी अभी वोडाफोन और आइडिया का हुआ है, वो मर्ज होके क्या बनी है, वी हुआ है, तो उसके पीछे किसका हाथ होता है, उसके पीछे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का हाथ होता है। तो इस चीज़ को देखने के बाद, ये सब पता चलने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकर की किसी भी कंपनी को कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कितने स्कोप्स आपके सामने हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकर करता क्या है, उसकी जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या होती हैं। फाइनेंशियल मॉडल्स को डेवलप करता है कि फाइनेंस कहाँ से अरेंज होगा, कैसे उसको सेटअप करना, फाइनेंशियल मॉडल को डेवलप करता है। कौन करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है। उसके बाद में असिस्ट करता है जो भी कंपनीज के एक्विजिशंस होते हैं, मर्जर्स, अमलगमेशंस, रिकंस्ट्रक्शंस के सारे काम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करता है। कैपिटल रेज करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिसाइड करता है कि जो मॉनेटरी टर्म्स है वो कहाँ से कहाँ तक रिलीज होंगी, ये सब किसके काम होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर के काम होते हैं। इसलिए आप ये सब जान के, इसकी जॉब प्रोफाइल जान के तो समझ ही गए होंगे कि इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंपनी के लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी ज़रूरी है। फाइनेंशियल मॉडलिंग आपके आनी चाहिए, आपको फाइनेंस के साथ खेलना आना चाहिए, आपके क्वांटिटेटिव स्किल्स आनी चाहिए, यानी कि आपके न्यूमेरिकल डिजिट्स के जो स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, और जो भी लेटेस्ट इवेंट्स एंड ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट में, फाइनेंस में, फाइनेंशियल एरिया में, इकोनॉमी में, उनके बारे में आपको अपडेटेड होना चाहिए। बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस की। क्वालिफ़िकेशंस वही है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने बीकॉम कर रखा है, बीबीए कर रखा है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, तो अगर आपने एमबीए इन फाइनेंस किया हुआ है तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, या फिर आप आफ्टर सीए, आफ्टर सीएफओज भी आप एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर इन एनी कंपनी आप काम कर सकते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद वही बात आती है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर की सैलरी क्या होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया के अंदर टॉप मोस्ट पेइंग जॉब्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब को काउंट करके चलते हैं। जी हाँ, ये इंडिया की हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के अंदर काउंट की जाती है। फ्रेशर्स को 50,000 पर मंथ बहुत ईजिली मिल जाते हैं, अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो 14 to 15 लाख पर एनएम, और उससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी कंपनी, आपके स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी हो जाती है। तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की आप कैसे बन सकते हैं, काम क्या होते हैं, क्वालिफिकेशंस एंड अबाउट देयर सैलरीज। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे फॉर श्योर, जल्दी आपके लिए पार्ट 3 भी आएगा। लेकिन अगर आपको चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको इन्फॉर्मेशंस जो भी दी जा रही हैं वो यूज़फुल लग रही हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लग रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसी लग रही हैं वीडियोस, क्या आपकी इन्फॉर्मेशंस कुछ डेवलप हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही है, या फिर किस टाइप की वीडियोस आपको हमसे चाहिए। साथ ही साथ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon so that you can get the updated videos of my channel. Thank you. Thanks for watching.